बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन मोहतरम, आप लोगों को पता है कि ये अय्याम फ़ातिमिया है और मेरा मौजू भी आप लोगों को पता है पहले से कि अइम्मा और अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत के क्या असरात होते हैं, दुनियावी असरात क्या है, अख़रवी असरात क्या है। इन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम में से और उनके अहल बैत में से एक कामिल तरीन हस्ती फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिसकी सीरत सिर्फ़ दुनिया वालों के लिए नहीं बल्कि आसमान वालों के लिए भी एक वाज़ेह और मुकम्मल तरीन सीरत है। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत की तरफ हम नज़र करते हैं, हर एतबार से कामिल है। आप देखिए, इबादत के एतबार से, ज़ुहद, तक़वा, हया, जितने भी सिफ़ात हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब हम नज़र करते हैं तो एक कामिल पैकर है। हम उन सब में जाके मुताला करें तो हर गोशे में हमारे लिए उसके सीरत में सीरत के हर गोशे में हमारे लिए क्या हो, एक बड़ा सबक और दर्स है। हम उसकी सीरत का मुताला करके हम अपनी ज़िंदगी को जहाँ भी जाए, दुनिया के जिस कोने में भी जाए, कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। माशरा जैसा भी हो, उसी माशरे में बैठकर हम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के मुताबिक चले तो हमारे लिए वो माशरा कभी मुश्किल माशरा नहीं होगा। बस इन तमाम गोशों का हम आज ज़िक्र करें तो मुश्किल है कि कहाँ से ज़िक्र करें। एक गोशे को भी हम सही मानों में ज़िक्र नहीं कर सकते हैं। क्यों एक दरिया को कोज़े में बंद करें, क्या ये मुमकिन है? नहीं है। जब सीरत फ़ातिमा की जानिब हम नज़र करते हैं तो एक ऐसा बहर है, बेकरार है, जो कभी भी इसका कोना कहीं नज़र नहीं आता है। हम उन गोशों में से एक दो की तरफ मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। वो गोशे यानी इनमें से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अस्मा हैं। देखो, जिसका भी नाम रखा जाता है खुसूसन अनबिया और औसिया के पास, तो उसके अस्मा का कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो अस्मा रखा गया है, नाम रखे गए हैं, वो मशहूर नाम 9 हैं। खुद फ़ातिमा एक नाम है, फ़ातिमा ज़हरा का नाम एक फ़ातिमा है, मर्ज़िया है,
ज़किया है, सादिका है, ताहिरा है, बतूल है, ज़हरा है, मुहद्दिसा है। इन नामों में बहुत ही बड़ा सबब पाया जाता है। फ़ातिमा को फ़ातिमा क्यों कहा जाता है? जब हम मुताला करते हैं तो फ़ातिमा को फ़ातिमा क्यों कहा जाता है, उसके बहुत से असबाब बताए गए हैं। इनमें से एक दो का जिक्र आपके खिदमत में ज़िक्र करूं कि पहला सबब फरमाते हैं कि फ़ातिमा तो मिन शर, फ़ातिमा इसलिए रखा गया है फ़ातिमा का क्योंकि वो शर से पाक है, हर शर से। जो इंसान के अंदर शुरूर पाए जाते हैं उन तमाम शुरूर और फासिदों और नजिस अजसाम से पाक व पाकिज़ा है, इसलिए फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा रखा गया है। दूसरा सबब फ़ातिमा इसलिए रखा गया है, फ़ातिमतु मिन शिअतिहा व मुहिब्बिहा। फ़ातिमा इसलिए रखा गया है कि फ़ातिमा रोज़ क़यामत क्या करेगी? मुहिब्बीन को और उसके शिया को बचाएगी। कहाँ से? मिनन नार, शर्रे नार से उनको क्या करेगी? निकालेगी। रिवायात में है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 4 अशख़ास रोज़े क़यामत नाक़े पर सवार होकर आएंगे। उनमें से एक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होगी। वो नाक़े पर सवार होकर आएगी, हुक्म होगा तमाम अशख़ास से, गुद्दु अब्सारकुम, अपने नज़रों को नीचे करो। इतने में चारों तरफ फरिश्तों का अंबार होगा हिफाजत के लिए। एक तरफ 7,000 फरिश्ते, दूसरी तरफ 7,000 फरिश्ते। इसी तरह से ये रिवायत है कि चारों तरफ 7,000 फरिश्ते होंगे। इन फरिश्तों के जुर्मुट में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आएगी। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हुक्म खुदावंदी होगा कि आप जन्नत में दाखिल हो जाए। तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत के दरवाज़े में जाके रुक जाएगी, कहेगी कि मैं इसके अंदर जन्नत में इधर दाखिल होना नहीं चाहूँगी जब तक मेरा जो वादा किया गया है वो वादा पूरा न होगा। निदाए खुदाबंदी होगी कि कौन सा वादा? फरमाने लगेगी कि वो वादा जिस दिन मैंने कहा था कि मैं रोज़े क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होने के लिए एक शर्त रखी थी निकाह के वक्त, वो क्या है? मैंने फरमाया था कि मेरे मुहिब्बीन और शिया को मैं चुन चुन कर जन्नत में जब तक दाखिल नहीं करूँगी और मेरे हुसैन पर रोने वालों को जब तक जन्नत में दाखिल नहीं करूँगी उस वक्त तक मैं खुद जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जब तक मेरे शिया, मेरे मुहिब्बीन, मेरे हुसैन के मुहिब्बीन को जब तक मैं शिफाअत नहीं करूँगी उस वक्त तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। तो पस निदाए खुदावंदी आएगा हातिब की जानिब से कि फ़ातिमा जो फरमा रही है उसको पूरा किया जाए। तो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा क्या करेगी? जिस तरह से गंदुम के उस तेल से एक परिंदा उन
अच्छे अच्छे दानों को चुन चुन के उठाती है, उसी तरह फातिमा ज़हरा उस क़यामत के महशर में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने पाक व पाकिज़ा शिया को चुन चुन कर उठाकर जन्नत में लेके जाएगी। जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हुक्म करेगी कि इनके मुहिब्बीन को भी जन्नत में दाखिल किया जाए। तो सारे इसी तरह से फिर दोबारा हुक्म आएगा कि ऐसा ही हो जाए। तो जब इन सब को जन्नत में दाखिल करेगी तो बाद में खुद फातिमा ज़हरा जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इसी बिना पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक नाम फातिमा रखा गया है। जन्नत जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाली, या अपने शियों को उस नारे उस आग के जहन्नम से बचाने वाली को फातिमा कहा जाता है।